जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। कुशल मंगल होंगे आप सभी। और कभी कुछ घट जीवन है, कुछ ना कुछ घटता रहता है, अच्छा कम लेकिन बुरा ज़्यादा घटता है। इसलिए उस बुरे को ज़्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि जब कुछ बुरी चीज़ हम पर हावी हो जाती है तो फिर हमारा क्या कहना चाहिए, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक हो अपना दर्द हर किसी को ना बताएं। हर किसी को बताने से दोस्तों समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन हाँ अपनी पीड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि दुख बांटने से दुख कम होता है, ऐसा नहीं है। वो पहले का समय था जब लोग बाग किसी के दुख सुख में साथ रहा करते थे। पहले के समय में आपको पता हो तो जब कोई गुजर जाता था तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं या पुरुष पुरुष भी महिलाएं भी उनके घरों में आके सोया करते थे 10-15 दिन तक। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो जब लाश उठाने का वक्त आता है, अर्थी उठाने का, उस वक्त ही अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह सब पहुंचते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करके पूछते हैं, हाँ भाई कितनी देर है, हाँ भाई कितनी देर है। जब ले जाने लगे तब हमारे को घंटी करना। आज का युग ऐसा है दोस्तों। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये हमारा खास है तो चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो कि हमारा अपना होगा। हाँ, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ ईमानदारी बसती है रिश्तों में। बाकी तो सब जगह एक दूसरे की काट करने वाले हैं और कल्पना करने वाले हैं कि हाँ इनका कुछ ज़्यादा नुकसान हो। दूसरों की तो क्या कहें, हम जिनके साथ रहते हैं वही हमारी कल्पना करते हैं कि हाँ इसके संग बुरा होगा और मुझे खुशी होगी और मैं प्रसाद बाँटूँगा। दूसरों की उम्मीद ना करें दोस्तों। हम जिनके साथ रहते हैं 24 घंटे, 48 घंटे या पूरी ज़िंदगी हम जिनके साथ रहते हैं, वही हमारे लिए बुरी कल्पना करते हैं कि अभी हुआ क्या है? इसको तो अभी मैं मज़ा चखाऊँगा, इसको तो अभी मैं मज़ा चखाऊँगी। इस तरह की कल्पना करते हैं, तो आप सोचें कि कैसे इंसान दूसरों पर भरोसा करेगा। इसलिए दोस्तों शुरू से इस तरह का रहें कि हँस के रहें ताकि किसी को पता ना चले। आज कई लोग बाग पूछते हैं कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो फिर भी तुम हँसते हो। कभी हमारे को पीड़ा नहीं बताई। अरे तुम्हारे को मेरी पीड़ा बताने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे को मेरी पीड़ा बताने से क्या हो जाएगा? जब मैं जिसके साथ रहती हूँ वही मेरी पीड़ा नहीं समझ सका तो तुम्हारे को बताने से क्या होगा? इसलिए दोस्तों मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुद को जो आपको पसंद हो वो काम करें। जब ज़्यादा परेशान हो तो ज़्यादा उलझे हुए रहें। चलिए ज़्यादा समय न खींचते हुए खुश रहने का एक तरीका यह भी है, खुश रहने का एक तरीका यह भी है कि वहाँ जाने से बचिए जहाँ आपके दर्द बसते हैं। वहाँ जाने से बचिए जहाँ आपके दर्द बसते हैं। देखिए दोस्तों वही पंक्तियाँ हैं कि जो मैं मन में महसूस करती हूँ मैं उन्हीं चीज़ों को लिखती हूँ। खुश रहने का तरीका यह भी है कि वहाँ जाने से बचिए जहाँ आपके दर्द बसते हैं। दोस्तों दर्द हर जगह है, कहीं सुख नहीं है। आप सोचते हैं पति पत्नी के रिश्ते में सुख है, वहाँ पे भी सुख नहीं है। वो भी एक दूसरे से यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि बस यही बस निभाती रहे, यही निभाता रहे। और जो निभाने लग जाए, चाहे पति निभाने लग जाए तो पत्नी हावी हो जाती है, और पत्नी निभाने लग जाए तो फिर पति की तो देखो फिर पति और पति के घर वालों की यूँ चिमटियों से मसलते हैं। चलिए हम हमारे भजन पे चलते हैं। वही श्याम वंदना है हमारी। 10-15 दिन का और जोश है, फिर हमारी गज़लों कविता पे आ जाएंगे। नहीं वैसे बीच में सुनाऊंगी आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाऊंगी, ज़रूर सुनाऊंगी। चालो चालो श्याम धनी को आयो रे बुलावो, चालो चाल श्याम धनी को आयो रे बुलावो, तो चालो खाटू धाम रे आयो फागणियो रे, चालो खाटू धाम रे आयो फागणियो रे, श्याम धनी को आयो रे बुलावो रे, तो चालो चालो खाटू धाम रे आयो फागणियो रे, मेले में मिलेंगे मारो सावरियो रे, मेला में मिलेंगे मारो सावरियो रे। भक्त कह रहा है दोस्तों कि चलो चलो श्याम धनी का बुलावा आया है, तो खाटू धाम में फागणिया में बुलावा आया है। मेले में मिलेंगे मेरे सावरिया रे, मिलेंगे मिलेंगे मेरे सावरिया। क्या पता किस रूप में मिल जाए, अ, सहारा देने के रूप में मिल जाए। कई बार होता है हम चलते चलते गिरना जैसे हो जाते हैं तो कोई हमारे को थाम लेता है,
अनजानी व्यक्ति होता है, अनजानी औरत होती है, हमारे को थाम लेता है। तो वो भी एक सहारा ही है दोस्तों, वो भी एक बाबा श्याम का वो है कि हम गिरने से हमारे को उन्होंने बचाया है। श्याम का सेवक पैदल चाले रे, श्याम का सेवक पैदल चाले रे, श्याम बिना गाड़ी नहीं हाले रे, श्याम बिना हमारी गाड़ी नहीं हाले रे। ओ श्याम का सेवक पैदल चाले रे, श्याम बिना हमारी गाड़ी नहीं चाले रे, सागे सागे चाल तो मिले को मारो सावरिया रे, सागे सागे चाल तो मिलेला मारो सावरिया रे। दोस्तों, यहाँ भगत कह रहा है कि शाम का सेवक सब पैदल चलते हैं। जो मन में आस्था रखते हैं वो पैदल भी चलते हैं दोस्तों, और जो नहीं चल पाते हैं वो अपने वाहन से जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैदल जाएंगे तो ही श्याम बाबा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। श्याम बिना मेरी गाड़ी नहीं चले, मतलब यहाँ भगत कह रहा है कि श्याम बिना मेरी गाड़ी नहीं चले, सागे सागे चाल तो मिले लगा मारो सावरिया। जब हम कहीं जाते होते हैं, कहीं भी दर्शन करने जा रहे होते हैं, तो हम वाहन में बैठते वक्त उसी भगवान का, हमारे इष्ट देवता का और उन भगवान का अनुमोदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप हमारे साथ साथ चलें, हमारे ऊपर मेहर बरसाते हुए चले। तो दोस्तों, भगवान साथ में ही चलता है कहते हैं। भगवान की बात आ ही जाती है जुबान पे, हालांकि मैं अब भगवानों को नहीं मानती हूँ, क्योंकि इतनी भी अगर भगवान किसी इंसान को पीड़ा दे रहा है और उसकी पीड़ा को नहीं सुन रहा है, तो फिर उसके आगे प्रार्थना करना भी बेकार हो जाता है। चलिए अगला अंतरा सुनेंगे। श्याम का सेवक चंग बजावे रे, ओ श्याम का सेवक चंग बजावे रे, घूमर गाले और भजन सुनावे रे, घूमर गाले भजन सुनावे रे, ओहो श्याम का सेवक संग बजावे रे, घूमर गाले और भजन सुनावे रे, सागे नाच तो मिलेगा मारो सामरिया रे, ओहो सागे चाल तो नाच तो मिलेगा मारो सावरिया रे, श्याम धनी को आयो रे बुलाओ रे। यह कह रहा है भक्त के श्याम का सेवक हमारे साथ साथ चंग बजाता मिलेगा, घूमर गालेगा, भजन सुनाएगा, घूमर गालेगा और भजन सुनाएगा, सागे सागे नाच तो मिलेगा। कई बार देखो आप, कितना ही बुजुर्ग होगा या कितना ही बीमार व्यक्ति होगा, वो भी नाचता है, वो भी भजनों पे थिरकता है, तो वो उनको एक अंदर जोश मिलता है नाचने का। तो यहाँ कह रहा है कि सागे सागे नाच तो मिलेगा सांवरिया रे। चलिए अगला अंतरा सुनते हैं। शाम का सेवक जी मन बैठा रे, शाम का सेवक जी मन बैठा रे, ओ भक्ता शाम भी न चैन से बैठे रे, ओ भक्ता शाम भी चैन से न बैठे रे, फल को बेल तो मिलेगा मारो सांवरिया रे, फल को मेल तो मिलेगा मारो सावरिया रे, श्याम धनी को आयो है बुलावो रे। यहाँ भगत कह रहा है कि श्याम का सेवक जिमने बैठा है, श्याम का सेवक जिमने बैठा है, लेकिन यहाँ भी श्याम चैन से न बैठने देगा। यहाँ भी भक्त कह रहा है श्याम जी चैन से न बैठने देंगे, क्योंकि फल का बेलता भी मेरा श्याम मिलेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, जहाँ रसोड़ा चलता है या जहाँ भगवान के नाम से भोजन प्रसादी चलती है, तो वहाँ जैसा कि स्वर्ण मंदिर में देखें आप, बड़े से बड़े, मतलब बड़े से बड़े धन्ना सेठ, बड़े से बड़े अफसर जो भी स्वर्ण मंदिर में जाते हैं, वो जूते चप्पल की भी सेवा करते हैं। और हमारे को अगर जैसे हमारे माता पिता के लिए भी या बच्चों को ऐसे कह दिया हो कि चप्पल लानी है, तो अधिकांश घरों में देखा जाएगा, अभी भगवान की कृपा से मेरे बच्चे तो करते हैं। दूसरों का मैं नहीं कहती, क्यों मैं दूसरों के घरों में नहीं जागती इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कई बार सुनते हैं कि देखो बच्चे को ऐसा बुला था तो बच्चा नहीं लाया। तो स्वर्ण मंदिर में ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि वहाँ पे ना बड़ा है ना छोटा है, सभी अपनी अपनी सेवा देते हैं। और जहाँ भी रसोड़े चलते हैं, जहाँ भी भगवान की भोजन प्रसादी होती है, वहाँ सब जने अपनी सेवा देते हैं, चाहे वो बुजुर्ग है, जवान है, चाहे वो बीमार आदमी है। तो फल को बेल तो मिलेगा मारो सावरिया रे, फल को बेल तो मिलेगा मारो सावरिया रे, काशी मतलब यहाँ भक्त कह रहा है कि यहाँ पे भी भगवान श्याम बाबा हमारे को फल का मिलता मिलेंगे।
भक्ता की कृपा है देखो भारी, भक्ता की कृपा है देखो भारी, मेला में चालो सारा नर नारी, मेला में चालो सारा नर नारी, सारे भक्ता के सागे मारो सावरिया रे, सारे भक्ता के सागे मारो सावरिया रे, शाम धनी को आयो है बुलावो रे, चालो चालो खाटू धाम आयो है वागणिया रे। यहाँ कह रहा है भक्त की कृपा भी भारी है। भक्त कह रहा है भक्तों की कृपा भी बहुत भारी है। मेले में चालो सब नर और नारी, सब नर और नारी, सारे भक्ता के साके मारो सावरिया है, सारे भक्ता के साके मारो सावरिया है। चलिए दोस्तों, मेरा वॉच टाइम और ग्रोथ कर रहा है आप सबके आशीर्वाद से, और मैं यही उम्मीद चाहती हूँ कि आप सभी 1991 कल और 4 सब्सक्राइब बढ़े और बढ़ जाएंगे तो 2000 का आंकड़ा मेरा पूरा हो जाएगा। आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे चैनल को आशीर्वाद देते रहें। भजन 2-4 दिन और है दोस्तों, फिर वही कविता गज़ल मुक्तक छंद उसी पे चलेंगे। अभी मस्ती का महीना है इसलिए मस्ती छनने दें, और जैसी भी मेरी राग हो उसको स्वीकारें, क्योंकि मैं कभी गाने बजाने में कभी गई नहीं। ये तो कविता गज़ल के माध्यम से थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ और गुनगुना लेती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं गुनगुनाती क्योंकि बहुत बेसुरी आवाज़ है मेरी। चलिए साधुवाद, आप सबकी कृपा मुझ पर बरसती रहे और कल फिर वापस मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।